हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में। हमने जो है अपने पिछले वीडियो में बात किया था स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में। जहां मस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है मांसपेशीय ऊतक। कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो है मांसपेशी ऊतक के स्ट्रक्चर के बारे में यानी उसके संरचना के बारे में, लोकेशन के बारे में, वो कहाँ स्थित है, एंड फंक्शन और उसका क्या कार्य होता है मस्कुलर टिश्यू का, उसके बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, फिर बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में उसके, फिर बात करेंगे उसके लोकेशन के बारे में, फिर बात करेंगे हम उसके जो है फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखेंगे इसमें मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो मांसपेशीय ऊतक होते हैं, वो शरीर के सभी भाग में जो है प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। आगे बात करेंगे दीज टिश्यू, मतलब ये जो टिश्यू होते हैं, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, असिस्ट असिस्ट का मतलब होता है सहायक होते हैं द स्केलेटल सिस्टम। ये जो टिश्यू होते हैं वो स्केलेटल सिस्टम में जो है सहायता करते हैं इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इससे क्या होता है बॉडी की में जो है लोकोमोशन और जो है गति होती है। यानी कि जो हमारा शरीर होता है चलता फिरता दौड़ता है और बॉडी के जो इंटरनल अंग होते हैं वो जो है मूवमेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो ऊतक होता है वो स्केलेटल सिस्टम में जो सहायता करता है, इस स्केलेटल सिस्टम से जो होता है बॉडी में जो है मूवमेंट और जो है लोकोमोशन होता है। आगे बात करेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है इसकी जो विशेषता होती है, इसकी जो लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ये संकुचित होते हैं, और जो है इसमें रिलैक्सेशन होता है यानी कि ये जो है फिर अपने जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि ये फैल जाते हैं। कहने का मतलब ये जो टिश्यू होते हैं इनकी जो विशेषता होती है, इनमें जो है संकुचन होता है, फिर उसके बाद जो है रिलैक्सेशन होता है। ये तो बात हो गई। आगे बात करेंगे इसमें द मस्कुलर टिश्यू इज फॉर्मेड बाय द एग्रीगेशन ऑफ मसल सेल। हमने यहाँ सेल लिखना जो है भूल गए हैं, तो आप जो है याद रख लीजिएगा। तो जो मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं फॉर्मेड, उनका जो निर्माण होता है बाई माने द्वारा एग्रीगेशन ऑफ मसल सेल। जब मसल सेल जो है आपस में मिलती हैं, एकत्रित होती हैं, तो उनके द्वारा जो है मस्कुलर टिश्यू का जो है निर्माण होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट। यानी कि जो पंपिंग होती है ब्लड की किसके द्वारा होती है, हार्ट के द्वारा। ये हार्ट क्या होता है, वो मस्कुलर क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। आगे बात करेंगे इसमें दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। पेरिस्टाल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टमच। स्टमच में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसमें ये मदद करते हैं मस्कुलर टिश्यू, और मूवमेंट ऑफ फूड इन जीआईटी। और जो जीआईटी होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें फूड का जो है मूवमेंट होता है, यानी कि फूड जो होता है धीरे धीरे जो होता है ऊपर से जो है नीचे की ओर जाता है। किसकी सहायता से, मस्कुलर टिश्यू की सहायता से। ये तो बात हो गई जो है मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके संरचना के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है मीन्स, मतलब उसका क्या अर्थ होता है। द शेप ऑफ इट सेल, मतलब ये बताता है कि जो सेल है उसका आकार क्या है। द नंबर ऑफ लेयर, जो सेल का जो परत की जो नंबर होते हैं, जो संख्या होती है वो कितनी है। दे आर अरेंज, ये कैसे अरेंज है, मतलब एक सेल जो है दूसरे सेल से कैसे जो है व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं है। आगे बात करेंगे इन एंड हाउ दे फिट टूगेदर, और कह रहा है कि और ये एक दूसरे से कैसे फिट हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं। स्ट्रक्चर वर्ड जो है
इन्हीं चीज़ों को जो है इंडिकेट करता है। तो हम जानते हैं हमको किनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये 3 प्रकार का होता है। वो होता है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी अगर स्ट्रक्चर वर्ड लिखा है उसका मतलब होता है कि उसके बारे में जो टॉपिक दी गई है उनका जो है सिर्फ डायग्राम बनाना है और उनके बारे में थोड़ी-सी जानकारी लिख देनी है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल माने सेल की जो है संरचना बनाइए, तो आप जो है एक ह्यूमन सेल की संरचना बनाएँगे और उसमें जितने प्रेज़ेंट अंग होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में जो है लिख देंगे कि हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्गी का है, लाइसोसोम है। ऐसे ही सिर्फ़ लिखना रहेगा और चित्र बनाना रहेगा। ये स्ट्रक्चर वर्ड जो है उसी को इंडिकेट करता है, बताता है। आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर में जो है स्केलेटल मसल के बारे में। तो चलिए यहाँ देखते हैं, स्केलेटल मसल जो होती हैं वो वायलेंटरी होती हैं, यानी कि ऐच्छिक मसल होती हैं। यानी हमारी इच्छा के अनुसार ही ये कार्य करती हैं। यानी कि जब हमारा मन होगा तो हम मसल को कॉन्ट्रेक्ट कर लेंगे, अगर हमारा जब मन नहीं रहेगा तो हम इसको जो है ऐसे रिलैक्स कर देंगे। यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार जो है ये जो स्केलेटल मसल होती हैं वो कार्य करती हैं। तो इसमें बात करेंगे, इनका जो शेप होता है, जो आकार होता है वो सिलिंड्रिकल होता है और ये अनब्रांच्ड होती हैं। तो ये देख रहे हैं स्केलेटल मसल का हमने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, वो किस इस तरीके से सिलेंड्रिकल होती हैं। ये देख रहे हैं, ये होता है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टीपल होते हैं, ठीक ना? और ये होते हैं स्ट्रिएशन, ये इसका मतलब होता है कि इन पर जो है धारियाँ पाई जाती हैं और ये सब मिलके जो है मसल सेल होती हैं। तो ये तो बात हो गई स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्मूथ मसल सेल के बारे में। ये इनवॉलेंटरी होती हैं, यानी अनैच्छिक होती हैं, यानी कि हमारे इच्छा के बगैर ही ये काम करती रहती हैं। यानी हमारी यहाँ जो है इन पर कंट्रोल नहीं रहता है। ये शेप, अगर इनके शेप की बात करें, ये होती हैं स्पिंडल यानी नुकीली होती हैं और ये जो है अनब्रांच्ड होती हैं यानी अशाखित होती हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो 1 होती है, यानी एक सेल में जो है 1 न्यूक्लियस ही पाए जाएँगे। लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखिए स्केलेटल मसल्स में जो न्यूक्लियस होती है देखें वो मल्टीपल होते हैं, यानी एक सेल में जो है कई जो है न्यूक्लियस जो है पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ 2 ही अभी जो है मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात किया है, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। अभी कार्डियक मसल्स के बारे में हमको जो है बात करना है, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में और इसके जो है फंक्शन के बारे में। आप अभी जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एक स्ट्रक्चर में जो है कार्डियक मसल्स के बारे में। ये जो कार्डियक मसल होती हैं ये इनवॉलेंटरी होती हैं। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब होता है कि ये जो मसल्स होती हैं वो अपने आप जो है काम करती रहती हैं। इनका जो शेप होता है वो होता है सिलेंड्रिकल और ये जो होती है वो ब्रांच्ड होती है यानी शाखित होती हैं। चलिए इनके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये है कार्डियक जो है सेल होती हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है और ये जो है ब्रांचिंग होती है यानी शाखा जो है इसमें पाई जाती है। जैसे आप जो है पेड़ देखेंगे उसमें कई टहनियाँ निकली होती हैं, वो ब्रांच्ड होती हैं, वैसे ही जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, ब्रांचिंग होती हैं। और इसमें आप देख रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ये जो आप देख रहे हैं नीली कलर में, ये होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इसी डिस्क के द्वारा जो होता है जो मसल सेल होती हैं एक दूसरे से जो है जुड़ी होती हैं। ये तो बात हो गई जो है स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के जो है लोकेशन के बारे में। तो चलिए इसके लोकेशन के बारे में जो है बात करते हैं। तो देखिए लोकेशन में हम लोग जो है सबसे पहले लिखेंगे टिश्यू के बारे में, फिर उसका लोकेशन वो कहाँ स्थित है, फिर लिखेंगे जो है फंक्शन। यानी कि हम यहाँ जो फंक्शन की बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल जो मस्कुलर टिश्यू हैं उनके बारे में, ना कि ओवरऑल जो मस्कुलर टिश्यू हैं उनके फंक्शन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं टिश्यू में। फर्स्ट है स्केलेटल मसल टिश्यू। इसमें जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, इनका लोकेशन कहाँ होता है, आर्म में, लेग में यानी कि जो भुजा होती है
और जो पैर होते हैं और जो नेक होती है चेस्ट में एंड एब्डोमिनल यानी कि पेट में। आगे बात करेंगे इसमें कनेक्ट टू बोन, ये जो होती हैं ये बोन से हड्डी से जो है जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। चलिए इनके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। प्रोवाइड बॉडी मूवमेंट, ये बॉडी को जो है मूवमेंट प्रदान करती हैं, जैसे वॉकिंग, टहलना, रनिंग, दौड़ना, और मेंटेन बॉडी पोस्चर, और बॉडी के पोस्चर को जो है के मेंटेन में, संतुलन में जो है मदद करती हैं। पोस्चर का मतलब होता है शरीर को सीधा खड़ा रखना, यानी कि बॉडी को जो सीधा खड़े रखने में जो है मदद करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू के बारे में, वो है स्मूथ मसल टिश्यू। इसमें देखेंगे वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके वॉल में, उनकी भित्ति में जो है ये पाए जाते हैं, जैसे स्टमच। वो कौन कौन से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं? स्टमच, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल एंड यूरिनरी ब्लैडर्स, ये इनका स्थान होता है। स्मूथ मसल जो टिश्यू होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। इनका जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो होता है मूव सब्सटेंस थ्रू इंटरनल ऑर्गन, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं इनके द्वारा जो होता है सब्सटेंस, पदार्थों का जो है मूव किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। लाइक जैसे पुशिंग फूड वाया पेरिस्टालसिस, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा जो है फूड को जो है पुश किया जाता है, ढकेला जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। और एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती हैं कौन? स्मूथ मसल टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू की अगर हम बात करें वो है कार्डियक मसल टिश्यू। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हमारा हृदय होता है उसी के वॉल में केवल ये पाए जाती हैं कार्डियक मसल जो टिश्यू होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये लगातार जो है संकुचित होती हैं और रिलैक्स होती हैं। आगे इसमें बात करेंगे क्वेश्चन में पंपिंग ब्लड कंटिन्यूअसली, और ये ब्लड को जो है लगातार जो है पंप करती रहती हैं। ये तो बात हो गई जो है मस्कुलर टिश्यू के लोकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके जो है फंक्शन के बारे में। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू में जो है उसके फंक्शन के बारे में। तो बात करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन यानी कार्य जो होते हैं क्या क्या होते हैं, इनके बारे में जो है बात करेंगे। जो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गति। इसमें देखेंगे मसल अटैच टू द बोन, जो मसल होती है, जो मांसपेशियां होती हैं वो बोन से जो अटैच होती है, जुड़ी होती हैं। कोष्ठक में स्केलेटल मसल, कौन मसल? स्केलेटल मसल जो होती हैं वो बोन से जो है जुड़ी होती हैं। आगे बात करेंगे हेल्प अस इन वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग, ये जो है मदद करती हैं टहलने में, दौड़ने में, लिखने में, बैठने में और खड़े होने में। ये मसल जो होती हैं, स्केलेटल मसल जो होती हैं वो मदद करती हैं। ये तो बात हो गई मूवमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे फंक्शन के बारे में। दूसरा जो फंक्शन है, कार्य है, वो है पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जो है पंप करना। तो इसके बारे में बात करेंगे। कार्डियक मसल, जो कार्डियक मसल होती हैं कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो कार्डियक मसल होती है लगातार संकुचित होती हैं और रिलैक्स होती हैं। विच जो अलाउ, जो मदद करती है, जो अनुमति देती हैं द हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो अलाउ मतलब जो है जो अनुमति देती है हार्ट को, हृदय को, कि आप जो है ब्लड को पूरे शरीर में जो है पंप कर दीजिए। ये तो काम हो गया कार्डियक मसल्स के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे फंक्शन के बारे में, पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। पोस्चर एंड स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि शरीर को जो है सीधे एकदम खड़ा रखना और संतुलित अवस्था में। तो इसमें बात करेंगे दीज मसल, ये जो मसल होती हैं हेल्प आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को जो है मदद करती हैं मेंटेनिंग ए डिफिनिट स्ट्रक्चर। ये जो मसल होती है वो हमारे शरीर को जो है मदद करती हैं उसके मेंटेनिंग में, संतुलन में, ए डिफिनिट स्ट्रक्चर, और हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो एक निश्चित में जो है बना रहे, निश्चित शेप में जो है बना रहे, आकार में जो है बना रहे, और प्रॉपर पोस्चर, और जो है सीधे एकदम जो है खड़ा रहे। कहने का मतलब ये जो मसल होती है हमारे शरीर को मदद करती हैं कि हमारा शरीर जो है वो एकदम सीधे खड़े रहे, और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है वो एक निश्चित
शेप में जो है वो बना रहे। ये तो बात हो गई पोस्चर एंड स्टेबिलिटी के बारे में। चलिए अगले जो है फंक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है हीट प्रोडक्शन का। इसमें देखेंगे व्हेन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट दे जनरेट एनर्जी एंड हीट। जब मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है, तो वो ऊर्जा और ऊष्मा को जो है जनरेट करती है, उत्पन्न करती है। आगे बात करेंगे विच हेल्प इन, जो मदद करती है मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, जो मदद करती है बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के तापमान में जो है संतुलित बनाए रखने में जो है मदद करती है। कहने का मतलब है जब ये मसल कंट्रैक्ट होती है तो ऊर्जा और ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा ऊष्मा जो होती है बॉडी के टेम्परेचर में, यानी कि बॉडी के तापमान को जो है संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। तो आगे बात करेंगे, ये तो बात हो गई जो है हीट और प्रोटेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे जो है अगले फंक्शन के बारे में, वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी कि जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनका कैसे जो है प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा होता है, बात करेंगे इसमें। दे प्रोटेक्ट द एब्डोमेन, ये जो है एब्डोमेन को जो है प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। एंड अदर डेलिकेटेड ऑर्गन, यानी ये एब्डोमेन को जो सुरक्षा प्रदान करती है और उसके साथ-साथ जो है दूसरे जो डेलिकेटेड ऑर्गन होते हैं, जो नाजुक अंग होते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, जो बाहरी चोट होती हैं, उनसे भी जो है बचाने का काम करती हैं। कैसे? कह रहा है कि ये जो मसल्स होती हैं, वो एब्डोमेन को जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसके साथ-साथ जो है, जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो नाजुक अंग होते हैं और जो बाहरी शॉक होता है, जो बाहरी चोट होता है, उनसे भी बचाने का काम करती हैं, जो हमारे बॉडी के जो नाजुक अंग होते हैं। तो ये एक काम हो गया जो है मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन के बारे में। तो इस तरीके से हमने जो है इस वीडियो में स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में जो है कंप्लीट रूप से जो है बात कर लिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा वीडियो जो है कैसा लगता है। इसके बारे में जो है आप जरूर कमेंट करिएगा।